वेलकम टू कॉमर्स ज्ञान मिश्रा जी क्लासेस। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि भगवान आपको खैरियत से रखा है और हमारा ब्लेसिंग्स है कि आप खैरियत से ही रहें। आज का जो वीडियो है वो नॉर्मली बेस्ड है एक नए टॉपिक को लेकर के, एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर से। अब ये नया टॉपिक है क्या? तो नया टॉपिक है दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ वर्ड गुडविल। अगर बात करें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है इस चैप्टर के लिए। कारण क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को लेकर के आपके बोर्ड में दे दिया जाता है और ये काफ़ी आसान सा जगह है। अगर आप इसको अच्छे तरह से समझ लेते हैं तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट दैट पर्टिकुलर मार्क्स। साथ ही साथ ये एक बेस तैयार करता है आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए या 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इन केस ऑफ वर्ड सॉल्विंग द टोटल वर्ड सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम लोग बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। तो नॉर्मली गुडविल का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है कि गुडविल एक क्या रेपुटेशनल वैल्यू होता है और इसको पाने के लिए वी हैव टू सेक्रीफाइस अ लॉट, दैट इज कॉल्ड हार्ड वर्क। तो बिना हार्ड वर्क के वी कैन नॉट ड्रीम अबाउट अ गुड रेपुटेशन इन आवर वर्ड मार्केट। तो जब एडमिशन होता है एक नए पार्टनर का तो कितना डिफरेंट सिचुएशंस हमारे सामने आ सकता है क्या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को लेकर के। तो पहला जो हमारे पास सिचुएशन हो सकता है, द फर्स्ट सिचुएशन जिसे मैं केस 1 के नाम से लिख रहा हूं कि व्हेन एन existing goodwill appear in the books। ये हमारा पहला सिचुएशन हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है? तो दूसरा केस हो सकता है क्या कि नया पार्टनर आया और अपना जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो दूसरे जो पार्टनर्स हैं उनको दे तो रहा है बट नॉट बट ऑफिशियली, मीन्स वो बिजनेस में नहीं ला करके उनको पर्सनली या प्राइवेटली पे कर दिया है। तो सेकंड जो सिचुएशन हो गया, व्हेन अ न्यू पार्टनर brings premium for goodwill privately। अब थर्ड सिचुएशन क्या हो सकता है? केस 3। तो ये केस 3 नॉर्मली बहुत लोग नहीं बताते हैं। केस 3 जो हो गया, सपोज मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस सफर कर रहा है लॉस से और हम लोग जिस नए पार्टनर को अपने पार्टनर्स फर्म में शामिल करना चाहते हैं, दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज वेरी गुड रेपुटेशनल वैल्यू इन द मार्केट। तो हमारा मकसद क्या है कि हमारा जो लॉस हो रहा है उस लॉस को बियर करके हम एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचे, उसके लिए उनके गुडविल को यूज करना जरूरी हो गया। तो ऐसे में बहुत बार क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है या ओल्ड पार्टनर्स है वो एग्जम्प्ट कर देते हैं न्यू पार्टनर को कि आपको कोई प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं देना होगा। तो हमारा थर्ड जो सिचुएशन हो गया है, when a new partner is exempted to pay or bring premium for what? Goodwill। अब आते केस 4। तो हमारे सामने केस 4 क्या हो सकता है?
तो केस 4 में क्या हो रहा है कि वो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा। तो नेक्स्ट जो हम लिखेंगे, व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल एंड retained in the business, retained in the business। कहने का मतलब नया पार्टनर जो है प्रीमियम फॉर गुडविल लाया और वो जो अमाउंट है वो अभी बिजनेस में पड़ा हुआ है। इसके बाद जो केस हो सकता है, केस 5 का अगर बात करें तो केस 4 के सिमिलर है, सिमिलर टू केस 4 एंड इसमें सिर्फ एक चीज इंक्लूड हो जा रहा है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम विथड्रॉन, अमाउंट ऑफ प्रीमियम withdrawn by the old partners। एक ये हो। अब आए केस 6 में। तो केस 6 क्या हो सकता है, एक तो बंदा क्या कर रहा है, वो प्रीमियम ला रहा है इन कैश, ठीक है, यहां मेंशन भी कर देते हैं क्या इन कैश है। दूसरा कि इन कैश लाया और उसके अमाउंट को जो बिजनेस में रखा हुआ था वो पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर ले रहे हैं। नेक्स्ट हो सकता है कि बंदा प्रीमियम ला रहा बट कैश में नहीं ला रहा, मीन्स कोई एसेट्स दे रहा है। तो ऐसे में हम लिखेंगे व्हेन अ न्यू पार्टनर brings premium in kind। सो इन काइंड का मतलब ये हो गया क्या, कैश छोड़ करके। इसके अलावा केस 7 क्या हो सकता है, तो केस 7 क्या हो गया भाई, अगर वो प्रीमियम ना लाए तो क्या सिचुएशन होगा। तो ये हो गया व्हेन अ न्यू पार्टनर does not bring premium, ठीक है। केस 8 में आज जो पढ़ेंगे हम लोग वो क्या है, तो केस 8 में हो गया क्या कि बहुत बार क्या होता है, ये दोनों का मिक्सअप दे देगा। मिक्सअप मीन्स सपोज के अमाउंट ऑफ प्रीमियम हमारा हो रहा है 10,000 और क्वेश्चन में लिख दिया क्या कि वो कैश में ला रहा है कितना 6,000, अब बाकी के लिए कुछ नहीं लिखा है, मीन्स इज नॉट ब्रिंगिंग द रेस्ट अमाउंट। सो ऐसे में हम लिख सकते हैं व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स अ पार्ट ऑफ प्रीमियम। तो ऐसे में हम क्या करें, केस 9 का अगर बात करें तो ये एक सिचुएशन है। सिचुएशन क्या कि इफ एनी ओल्ड पार्टनर बिकम्स गेनर और गेनर, तब क्या होगा। और केस 10 का अगर बात करें, केस 10, इन केस ऑफ what हिडन गुडविल, मीन्स अगर आपको वैल्यू ऑफ गुडविल क्लियर कट नहीं मेंशन किया है बट हमें क्या प्रीमियम निकालना है, तो ऐसे में क्या करेंगे। तो ये हमारा टोटल 10 सिचुएशंस है। इन 10 सिचुएशंस में क्या इम्पैक्ट पड़ता है एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम, इसे जानना बहुत क्या जरूरी हो जाता है। एक एक करके हम क्या डिस्कस करते हैं, हर एक सिचुएशंस को लेकर के, हर एक सिचुएशंस में क्या क्या जर्नल पास होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट जो सिचुएशन है केस 1 वो था व्हेन एन एग्जिस्टिंग goodwill appears in the books।
appears in the books। तो ऐसे में क्या करेंगे? तो इसका मतलब हो गया कि हमारा क्या है, जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में ऑलरेडी क्या है, एक वैल्यू ऑफ गुडविल पड़ा हुआ है। तो एक कहावत है ना कि भाई एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता। तो ठीक उसी तरह हमें ये भी दिमाग में रखना होगा कि एक साथ दो गुडविल के वैल्यूज़ को तो हम नहीं दिखा सकते हैं। ऐसे में ऑब्वियसली वी विल प्रेफर द न्यू और करंट वैल्यू ऑफ द व्हाट, गुडविल। सो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है जो ऑलरेडी अपीयर हो रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट में, या कह सकते हैं कि जो हमारा प्रीवियस गुडविल है या ओल्ड गुडविल है, उसको भाई आपको बिजनेस से हटाना पड़ेगा। सो इनडायरेक्टली वी हैव टू पास द जर्नल फॉर राइटिंग ऑफ द ओल्ड गुडविल। अब राइट ऑफ करना है ओल्ड गुडविल को, तो गुडविल जनरली क्या एक एसेट्स है और इसे हम लोग डेबिट करते हैं, बट हमको इसके वैल्यू को क्या कर देना है, घटाना है। तो ऐसे में ऑब्वियसली जो आइटम डेबिट हो रहा है, अगर उसके वैल्यू में इंक्रीज होने से, तो अगर उसके वैल्यू को घटाना है तो दैट शुड बी व्हाट, क्रेडिटेड। तो अगर इसको दिमाग में लें तो वी आर कैपेबल टू राइट टू गुडविल, बट फिर मन में एक बात उठता है कि भाई डेबिट में क्या लिखेंगे। तो ये गुडविल क्या होगा, शेयर्ड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमॉन्ग दी ओल्ड पार्टनर्स। तो यहाँ हम लिख देंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, बीइंग ओल्ड गुडविल व्हाट, रिटन आउट। अब एक एग्जाम्पल पकड़ता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। मान के चलते हैं क्या कि ए एंड बी दो पार्टनर है और वो लोग आपस में 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर। ठीक है, और ये बंदा 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या लेगा। बुक में दिखाया कि सी ब्रॉट अ कैपिटल ऑफ ₹80,000 इन कैश। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, एन अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया, सपोज 5,000। ठीक है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक दे दिया है, वो मान के चलते हैं कितना है भाई, 12,000। पास दी नेसेसरी जर्नल। तो नॉर्मली अगर देखें जर्नल, तो एक जर्नल तो इसका भी होगा, एक जर्नल इसके लिए भी होगा, एक जर्नल इसके लिए भी होगा, बट हमारा फोकस अभी फ़िलहाल के लिए क्या है, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो जर्नल क्या होगा। तो इन दो चीज़ को अभी स्किप करते हैं क्योंकि आगे वाले सिचुएशन में हमें समझना है। तो गुडविल अगर ऑलरेडी है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो देखो यहाँ पे नया एक प्रीमियम फॉर गुडविल का वैल्यू है कितना, 5,000 × 3 दैट इज़ 15,000। तो ऐसे में ये गुडविल को यहाँ से हटाना ज़रूरी है। अब इसे हटाने के लिए हमारा जो जर्नल हम लोग सीखे हैं दैट इज़ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू वर्ड गुडविल। तो हमारा जर्नल हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स मीन्स एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, गुडविल अकाउंट। अब ये गुडविल का वैल्यू है 12,000 और रेशियो है हमारा ओल्ड दैट इज 2:1। सो ये हो जाएगा 8,000 एंड 4,000 बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, हम लोगों ने इन दो का जर्नल अभी तक फ़िलहाल पास नहीं किया। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड सिचुएशन हमें आगे करना है। तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर होगा तो दैट शुड बी रिटर्न ऑफ बाय पासिंग द जर्नल
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट गुडविल अकाउंट। अब आते हैं सेकंड सिचुएशन को लेकर। सो सेकंड सिचुएशन का जब बात कर रहे हैं वहां पे क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर प्राइवेटली। तो अगर कोई नया बंदा, नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है और उसे बिजनेस में ना ला करके वो पार्टनर्स को प्राइवेटली पे करता है या पर्सनली पे करता है, तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि इट विल नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सो ऐसे में दिस इज नॉट कॉल्ड अ बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इट विल नॉट अफेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। सो वी डोंट नीड टू पास एनी वर्ड जर्नल। तो कहने का मतलब प्राइवेटली है, इसीलिए इसके लिए हमें कोई कष्ट नहीं उठाना होगा। दैट मीन्स नो जर्नल। इज इट क्लियर? सपोज एक क्वेश्चन मान लेते हैं कि ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, ठीक है। अज्यूम करते हैं एक क्वेश्चन में कि ए एंड बी जो है आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। They admitted C as a new partner and he brought premium of rupees 10,000 and paid it to them privately. Pass journal for premium for goodwill. ठीक है। तो ए और बी जो है दो पार्टनर है, वो इक्वली प्रॉफिट्स को बांट लेते हैं। उन्होंने सी को एडमिट किया न्यू पार्टनर के तौर पे, जो प्रीमियम तो लाया है बट इसके अमाउंट को वो पे कर दिया उन दोनों को प्राइवेटली। तो अभी हम लोगों ने सीखा इफ देयर विल बी प्राइवेटली पेड देन वी डोंट हैव टू पास एनी जर्नल। तो हमारा आंसर हो गया नो वर्ड जर्नल। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज थर्ड सिचुएशन। सो थर्ड सिचुएशन क्या है हमारा, थर्ड सिचुएशन में क्या है, न्यू पार्टनर इज exempted to bring premium for what goodwill। तो यहाँ क्लियर क्या ही दे रहा है कि नए पार्टनर को कोई क्या प्रीमियम फॉर गुडविल देना ही नहीं होगा। मीन्स यहाँ पे इसको लेकर के कोई जर्नल भी पास नहीं करना पड़ेगा। अब ये कब संभव है, तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने समझाया था कि अगर ओल्ड पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं बिजनेस लॉसेस, और ऐसे में वो चाहते हैं क्या कि कोई एक ऐसे बंदे को ले आए जिसका एक रेपुटेशनल मार्केट वैल्यू है, और हम उसके मार्केट वैल्यू को, रेपुटेशनल मार्केट वैल्यू को क्या यूज़ करके जो हम सफ़र कर रहे हैं लॉस से, उसको कन्वर्ट कर पाएँ क्या गुड पोजीशन में। तो ऐसे में दे विल ऑफर हिम वर्ड नॉट टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। सो ऐसे सिचुएशन में चूंकि वो प्रीमियम लाया ही नहीं है, उसको एग्जम्पशन मिल गया है, सो वी डोंट हैव टू थिंक फॉर द जर्नल ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। आई होप सो इट वाज क्लियर। अब आते हैं फोर्थ सिचुएशन को लेकर के। सो फोर्थ सिचुएशन हमारा है क्या, केस 4।
सो फोर्थ सिचुएशन में क्या है, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल in cash and retained in the business. अब ऐसी सिचुएशन में हमारा क्या जर्नल पास होगा, तो यहाँ पे प्रीमियम तो ला रहा है और ये जो प्रीमियम आ रहा है बिजनेस में, उसको बिजनेस में रहने दिया जा रहा है। तो ऐसे में क्या जर्नल होगा, तो जब प्रीमियम ला रहा है बिजनेस में तो ऑब्वियसली दैट इज पेड इन कैश। सो ऐसे में बिजनेस का कैश क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट तो जर्नल होगा फॉर ब्रिंगिंग प्रीमियम। अब इसके लिए जर्नल क्या हो जाएगा, तो याद रखना है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, अगर वो कैपिटल लाता है, और टू वर्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। ये हो गया अमाउंट ऑफ प्रीमियम के लिए। नरेशन लिखने का मन करे तो ये हो गया बीइंग वर्ड कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉड। ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन क्या होगा, सेकंड में कह रहा है कि ये जो प्रीमियम आया, अब इसमें जानना होगा कि ये प्रीमियम किसको कितना शेयर हो रहा है, और उस प्रीमियम मनी को वो अपने साथ रख रहे हैं बिजनेस पे। तो ऐसे में साथ रखने का मतलब क्या, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है। तो जर्नल क्या हो जाएगा, फॉर वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम सो ऑब्वियसली प्रीमियम के कारण क्या कैपिटल इंक्रीज करेगा। सो टू वर्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एज पर सिचुएशन। अब किस लिए, तो प्रीमियम के लिए। सो प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या कर देंगे फिर हम लोग, डेबिट। ठीक है। अब याद रखने वाला जो चीज़ है, ये प्रीमियम बटेगा किस रेशियो में, तो याद रखना है दैट शुड बी इन सैक्रिफाइसिंग व्हाट रेशियो, बीइंग व्हाट प्रीमियम शेयर्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इससे रिलेट करके एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सपोज के दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, और वो प्रॉफिट्स और लॉस को इक्वली बांटते हैं। सी आया और सी दो चीज़ लेके आया, एक तो कैपिटल 50,000 का, और साथ में वो लाया प्रीमियम 5,000 का इन कैश। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो हमारा जब जर्नल पास करेंगे तो सी लाया क्या, तो सी दो चीज़ लाया, एक कैपिटल लाया और साथ ही क्या लेके आया है, प्रीमियम लेके आया। तो जर्नल हो जाएगा हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। अब सी ने कैपिटल लाया कितना, 50,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये कितना है हमारा 5,000। सो टोटल कैश उसने कितना दिया बिजनेस में, 55,000, बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉड बाय सी। ठीक है। अब इस प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। सो नेक्स्ट जो जर्नल हो गया हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, दैट इज 5,000 टू वर्ड एज कैपिटल टू वर्ड बीज कैपिटल। अब ये जो बटेगा वो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। अगर आप याद करो कैलकुलेशन ऑफ रेशियो के सीरीज में, वहाँ मैंने क्लियर किया था, इफ़ नथिंग हैज़ बीन टोल्ड अबाउट व्हाट द न्यू रेशियो,
in that situation the old ratio will be treated as sacrificing. तो ओल्ड रेशियो तो हमारा इक्वल ही है, सो हमारा वैल्यू हो जाएगा 2500 ईच. नरेशन हो गया बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल शेयर्ड बाय और डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 1:1. ये हो गया हमारा फोर्थ सिचुएशन. अब आते हैं फिफ्थ सिचुएशन में. तो फिफ्थ सिचुएशन में ये सब कुछ वैसा ही रहेगा, जस्ट यहां जो एक चीज इंक्लूड हो जाएगा, एंड अमाउंट ऑफ प्रीमियम व्हाट विथड्रॉन. सो रिटर्न की जगह पे क्या हो गया, अमाउंट ऑफ प्रीमियम को क्या करेंगे वो लोग अब विड्रॉ कर ले रहेंगे. तो अगर सेम चीज को पकड़े तो हमारा प्रीमियम क्या वो बंदा लाएगा ही, और उस प्रीमियम को हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. थर्ड जो बात उठ रहा है कि वो जो अमाउंट आया हमारे नाम पे, वो अमाउंट अब हम क्या कर रहे हैं विड्रॉ करेंगे कैश में. सो विड्रॉ करेंगे तो बिजनेस कैश घटेगा, इट शुड बी डेबिटेड व्हाट कैश अकाउंट. तो ऐसे में हमारा थर्ड जो जर्नल यहाँ पे आ जाएगा फॉर विड्रॉ क्या जर्नल हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. तो उनके नाम पे जो भी शेयर ऑफ क्या प्रीमियम ट्रांसफ़र हुआ है वो उस अमाउंट को क्या करेंगे अब विड्रॉ कर ले रहा है. तो अगर सेम एग्जांपल पकड़ें और लास्ट में सपोज यहाँ पे लिख दिया है अमाउंट ऑफ प्रीमियम withdrawn by A and B. अब ये विड्रॉ जो है वो फुल पूरा अमाउंट हो सकता है या कोई प्रोपोर्शन भी हो सकता है. सपोज क्वेश्चन में 50% बोल सकता है, 40%, 2/3, 1/3, हाफ जो भी हो, या कुछ ना बोले तो पूरा अमाउंट. तो सपोज इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो ऐसे में हमारा नेक्स्ट जो जर्नल पास करना होगा इन दो के बाद वो हो गया एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वर्ड कैश अकाउंट, जो कि हो जाएगा सेम फिगर दैट इज 2500. सो ये हो गया हमारा फिफ्थ सिचुएशन. अब हम बढ़ते हैं सिक्स सिचुएशंस के तरफ. अब आते हैं केस 6 को लेकर के. तो केस 6 क्या है, व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रीमियम इन काइंड. तो यहाँ पे सब कुछ वही है जो सिचुएशन हम लोगों ने 4 में देखा, बस डिफरेंस जो है वो सिर्फ एक जगह है कि जो नया पार्टनर आ रहा था वो कैश दे रहा था इन केस ऑफ वर्ड प्रीमियम, बट यहाँ कैश के जगह पे वो क्या करेगा एसेट्स ला रहा है. तो बहुत डरने वाला बात यहाँ है नहीं. फॉर ब्रिंगिंग प्रीमियम, वहाँ हम लिख रहे थे कैश और बैंक डेबिट, तो यहाँ कैश और बैंक तो लिख नहीं सकते क्योंकि इन काइंड है. सो ऐसे में जो पर्टिकुलर एसेट्स लेके आएगा वो क्या कर देंगे डेबिट टू प्रीमियम फॉर वर्ड गुडविल, और नॉर्मली इस प्रीमियम को क्या कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू वर्ड ओल्ड पार्टनर्स या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट. ठीक है, किस रेशियो में, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ सिचुएशन. अब सपोज एक एग्जांपल पकड़ते हैं. यहाँ पे एग्जांपल है ए एंड बी आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली
they admitted C as a partner and he brought rupees 60,000 as his capital and a furniture of rupees 10,000 as premium for goodwill. Pass necessary journals. So क्या होगा जर्नल? नया बंदा आ रहा तो वो अमाउंट ऑफ कैपिटल लाया है, तो उसके लिए तो जर्नल लिखना होगा. कैश अकाउंट डेबिट टू वर्ड सीज कैपिटल. कितना लाया भाई? 60,000. अब ये जो है प्रीमियम लेके आया है बट फर्नीचर के थ्रू. सो नेक्स्ट जर्नल हो गया हमारा एसेट्स अकाउंट डेबिट, दैट इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000. अब इस प्रीमियम को क्या कर देंगे? हम शेयर कर देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में. सो जर्नल हो जाएगा हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's capital and to B's capital account. So equally है. So यहाँ हो गया 10,000, 5,000 and 5,000. So ये हो गया हमारा सिक्स्थ सिचुएशन. Now let we move for what? सेवेंथ सिचुएशन. सो सेवेंथ सिचुएशन क्या है कि व्हेन अ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग्स एनी प्रीमियम. तो ऐसे में क्या जर्नल करेंगे? तो ऐसे में याद रखना है क्या? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट to what? Sacrificing partners capital account. Capital account. अब ये न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट निकलेगा कैसे? तो इसे निकालने के लिए क्या करना होगा? जो गुडविल का वैल्यू होगा उससे शेयर जो होगा न्यू पार्टनर्स का उसको मल्टीप्लाई कर देना है. सो वी विल गेट वर्ड, एक तरह से बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा जो कैश में या इन काइंड में ब्रॉट नहीं हुआ है. तो उस सेम अमाउंट के लिए हम लिख रहे हैं न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट. ठीक है. अब आते हैं एक एग्जांपल की तरफ. सपोज ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स in 2:1. They admitted C as a new partner for 1/3 share. He brought rupees 1 lakh as capital and does not bring any premium. Amount of goodwill as calculated
on the date of his admission was rupees suppose 60,000. क्वेश्चन है पास जर्नल्स। सो कैसे होगा? तो ए बी क्या है, वो प्रॉफिट्स को 2:1 में बांटते हैं। सी को वो नए पार्टनर के तौर पे लाया है 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। सी कैपिटल लाया है 1 लाख का, बट बोल दिया है कि प्रीमियम नहीं लाया है। अमाउंट ऑफ गुडविल कैलकुलेट हुआ है उस डेट पे, तो पाया गया कितना है 60,000। तो हमारा पहला जो जर्नल पास होगा वो उसके कैपिटल लाने के लिए होगा। सो पहला तो जर्नल हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, दैट इज 1 लाख। दूसरा जो हो रहा है ही इज नॉट ब्रिंगिंग एनी अमाउंट ऑफ प्रीमियम। सो एक्चुअली में अमाउंट ऑफ प्रीमियम विच वॉज नॉट ब्रॉट, ये है कितना, ये जानना जरूरी है। तो मैंने बताया कि गुडविल, तो गुडविल हमारा है 60,000 इंटू हिज शेयर दैट इज 1/3, तो वो हो रहा है 20,000। तो अब हमारा जो जर्नल होगा वो है सीज करंट अकाउंट डेबिट, कितना आ चुका है हमारा 20,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू व्हाट बीज कैपिटल अकाउंट। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पकड़ेंगे ओल्ड, दैट इज 2/3 एंड 1/3। सो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा 6, 6, 6, 7, 13,333। अब ये जो याद रखने वाला जगह है, ये जो करंट है, बहुत सारे बुक्स में कभी कभी देखा गया है, स्पेशली स्टेट बोर्ड्स में वो लोग यहाँ कैपिटल अकाउंट भी दिखाते हैं, हालांकि वो भी अपने जगह पे क्या है, सही है। तो ये हो गया हमारा 7 सिचुएशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज केस नंबर 8। केस 8 क्या है? व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रीमियम पार्टली इन कैश। अब ये क्या चीज़ है? तो मान के चलते हैं कि एक बंदा का प्रीमियम कितना हो रहा है 10,000। अब इसमें वो 40% ही क्या कर रहा है, कैश में ला रहा है, दैट इज़ 4,000, और 6,000 वो नहीं ला पा रहा है। तो अगर कहा जाए ये दो डिफरेंट सिचुएशंस का क्या है, एक क्या कॉम्बिनेशन है। एक तो हो गया जब वो कैश में लाएगा, और दूसरा एक सिचुएशन हो गया जब डज नॉट ब्रिंग है। तो हम लोग हालांकि पहले से ही ये जर्नल जानते हैं। जर्नल क्या होगा, तो एक हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, ये हो गया जो कैश में आया है। और दूसरा जो जर्नल पास कर रहे हैं जो नहीं आया, उसके लिए हम लिखेंगे न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट, ये हो गया डज नॉट ब्रॉड, और इस प्रीमियम को बांटना है। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट जो कैश में आया है, टू क्या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। तो अगर सेम क्वेश्चन को पकड़ें और यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस ला दें, क्या होगा? सो पहला जर्नल जो आया है कैपिटल, सो कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैपिटल लाया है 1 लाख। सो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगी, सॉरी क्रेडिट कर दिया हम लोग 1 लाख से, और 40% तो वो प्रीमियम लेके आया है 10,000 कैश में। सो टू प्रीमियम फॉर व्हाट गुडविल, ये जो कैश में लेके आया हमारा टोटल हो गया 1,10,000।
10,000। सेकेंड जर्नल, ये जो प्रीमियम आया इसको बांटना है। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000, और 60% तो वो प्रीमियम लाया ही नहीं है, तो उसके लिए हम लिखेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट। तो ये कैसे निकालेंगे वैल्यू? 10,000 इज़ फॉर 40%, वी नीड 60%। सो 0 0 काट देते हैं, 2 से काट दो 3 एंड दिस इज़ 5। सो ये हो गया 15,000। टू is capital account and 2 what B is capital account। रेशियो हमारा है 2:1। सो जो भी आया उसे हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे 25/3। $16,667। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 8। अब आते हैं लास्ट 2, दैट इज केस नंबर 9 की तरफ। सो केस 9 क्या था? व्हेन एन ओल्ड पार्टनर बिकेम अ गेनर। सो गेनर जब बन जाएगा तो ऐसे में जो इफ़ेक्ट पड़ेगा नॉर्मली, वो इफ़ेक्ट पड़ता है प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूशन के समय। उस समय जो याद रखना है, हमारा जो नॉर्मल जर्नल होता है प्रीमियम को डेबिट करते हैं, टू यहाँ जो लिखते हैं वो होता है सैक्रिफाइसिंग। अगर कोई बंदा, सपोज वहाँ पे 3 बंदा है, A B C D, एक नया पार्टनर आया, इसमें A जो है वो गेन कर गया। सो हमारा जब जर्नल होगा वो हो गया प्रीमियम डेबिट, जो गेन हो गया एज कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग दैट इज B एंड C। तो प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम हमारा है कि ये जो गेनर को डेबिट कर रहे हैं, आखिर इसका अमाउंट निकलेगा कैसे। तो यहाँ याद रखना है, स्टेप 1 सबसे पहले जो करेंगे कैलकुलेट गुडविल, ये दिया नहीं रहेगा। अब ये गुडविल निकलेगा कैसे? सो प्रीमियम जो आया है इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। और दूसरे स्टेप में निकाल लेंगे स्टेप 2 गेनर्स अमाउंट, गेनर्स प्रीमियम। तो ये कितना हो जाएगा? ये निकलेगा जो वैल्यू ऑफ गुडविल आया इनटू गेनिंग शेयर। ठीक है, तो अगर इसी एग्जाम्पल को ठीक से लिखें, मान के चलते हैं 3 पार्टनर हैं A, B एंड C, उन्होंने D को लाया, D का टोटल प्रीमियम है 10,000। तो पहले जब जर्नल हम पास करेंगे दैट इज कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000। अब ये प्रीमियम बांटने का समय आया, सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000। अब देखा गया कि ओल्ड रेशियो भी दिया है और न्यू रेशियो भी दिया है। ओल्ड का और न्यू का जब डिफरेंसेस निकाले सेक्रीफाइस के लिए, तो वहाँ पता चला कि A को 1/3 क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, और B और C अज्यूम करके चलते हैं कि इन दोनों को सेक्रीफाइस हुआ कितना, सपोज 2/9 एंड 1/9। ठीक है, तो जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का बारी आ रहा है तो समस्या ये है कि A गेन कर गया, तो गेनर को क्या कर देना है, डेबिट। सो A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब क्वेश्चन उठा कि इसका अमाउंट कितना,
तो अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले जाएंगे गुडविल को निकालेंगे। तो गुडविल निकालेंगे कैसे? प्रीमियम, तो प्रीमियम है 10,000। रेसिप्रोकल शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, तो मान के चलते हैं न्यू पार्टनर का शेयर कितना था? 1/4, ठीक है। सो 4/1 दैट इज 40,000। अब यहाँ से निकाल लेंगे एज वर्ड शेयर ऑफ गुडविल। तो चूंकि ये फ्रैक्शन में आ जा रहा है, एक काम करते हैं इसको 1/4 ले लेते हैं। सो 40,000 इंटू क्या हुआ? 1/4 दैट इज 10,000, ठीक है। टू जो सेक्रीफाइस किए दैट इज बी एंड टू वर्ड सी। सो इन दोनों का रेशियो है 2:1। तो ये 20,000 को 2:1 में बांट देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, जब कोई ओल्ड पार्टनर हमारा क्या बन जाएगा? गेनर। अब आते हैं लास्ट सिचुएशन दैट इज इन केस ऑफ हिडन गुडविल। लास्ट सिचुएशन है केस 10 इन केस ऑफ हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल का मतलब ही हो गया क्या? हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? तो हिडन गुडविल का नॉर्मली फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल। अब ये एडजस्टेड कैपिटल होगा एक्सक्लूडिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। तो एक क्वेश्चन में मान के चलते हैं क्या कि ए और बी दो पार्टनर हैं, रेशियो 1:1 है। सी आया, सी जो है प्रीमियम लाएगा 1/3, ये लिख दिया है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि कितना लाएगा ये नहीं लिखा हुआ है। इसके अलावे दे दिया है क्या कि सी का कैपिटल जो है 30,000 है, और आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल जो हो रहा है एडजस्टेड कैपिटल, सपोज मान के चलते हैं तीनों का कितना हो रहा है? सपोज मान के चलते 60,000 होगा। तो अगर यहाँ पे वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे हिडन, तो कैसे निकलेगा? टोटल कैपिटल निकालेंगे। कैसे? तो निकालेंगे सो कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू ऑपोजिट ऑफ हिज शेयर, ठीक है, न्यू पार्टनर। और ये वैल्यू तो हम जानते हैं 60। सो हमारा कैपिटल था 30,000 और इसका शेयर्स को अगर ऑपोजिट करें 3/1 हो जाएगा। सो ये हो गया 90,000 माइनस 60,000 दैट इज़ 30,000, ठीक है। तो हमारा हिडन गुडविल आ गया, हिडन गुडविल आया दैट इज़ 30,000, ठीक है। अब करना क्या है? तो प्रीमियम अब निकालना है। सो अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना होगा? सीज प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो जाएगा? 30,000 इंटू हिज शेयर दैट इज़ 1/3 10,000। अब यहाँ से जो नॉर्मल जर्नल करते हैं हम, व्हाट द फर्स्ट वन कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, और उसके बाद टू प्रीमियम फॉर गुडविल दैट इज़ 10,000, और उसके बाद प्रीमियम को हम बांट देंगे दैट इज़ प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो हिडन गुडविल में जो फंडा है वो याद रखना है कि इसको निकालेंगे कैसे। तो निकालने के लिए दो चीज़ ही दिमाग में रहना चाहिए, एक टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए जो याद रखना है, नए पार्टनर का कैपिटल कितना है और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट को जस्ट ऑपोजिट करके मल्टीप्लाई कर देंगे नए पार्टनर्स के कैपिटल से, देन वी कैन गेट व्हाट टोटल कैपिटल। और बात रहा एडजस्टेड कैपिटल, तो ये क्या है? आफ्टर जितना भी एडजस्टमेंट दिया है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो हमारा कैपिटल का वैल्यू आएगा उन सभी कैपिटल्स को आपस में सम अप कर लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस ही हमें बताएगा क्या? हिडन गुडविल। इसके बाद नए पार्टनर का प्रीमियम निकाल लेना है और उसके बाद जो एज यूजुअल जर्नल हमारा पास हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वर्ड वीडियो।